आप सबका मैं कहता हूं खरी खरी में दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। खुश रहो, सुखी रहो, जीवन में आगे बढ़ो। मैं कहता हूं खरी खरी में सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, सबसे पुरानी संस्कृति है। सनातन धर्म को मैं धर्म नहीं कहूंगा, क्यों कि वो सनातन है सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ज्यूज हो, सबके लिए सनातन धर्म एक ही है। कोई माने न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म जीवन कैसे सहजता से और सरलता से जीना है वो सिखाता है। प्रकृति के साथ कैसे रहना और प्रकृति के साथ एक रूप कैसे हो जाना वो सिखाता है। सनातन धर्म कोई कर्मकांड में उलझाता नहीं है, वो कर्मकांड से परे करके द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा को परिपूर्ण करवाता है। अद्वैत सिर्फ सनातन धर्म की ही देन है, सनातन धर्म के ही पहचान है, सनातन धर्म की ही संस्कृति है। बाकी सारे संस्कृतियां जो है वो अद्वैत को भूल जाती हैं, वो द्वैत में ही उलझी रही है और द्वैत में उलझते हुए वो मानव धर्म से परे हो गए हैं, वो दूर हो गए हैं। वो समझना जरूरी है। सनातन संस्कृति एको हम बहुश्याम से शुरू होती है और हम ब्रह्मास्मि पर होती है नहीं कहेंगे, मगर वहां परिपूर्णता आ जाती है। एको हम बहुश्यामी, सबकी शुरुआत तो वहां से ही होती है, चाहे इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मगर वो सब द्वैत में उलझ गए। वो अल्लाह और मैं, गॉड और मैं, इब्राहिम और मैं, मगर अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा, सोहम की यात्रा, शिवोहम की यात्रा कहीं और नहीं है। अद्वैत कहीं और नहीं है और अद्वैत ही सनातन धर्म की पहचान है। अद्वैत तक पहुंचना, उसके लिए शुरुआत तो द्वैत से होगी, अनेक से होगी, अनेक से मर्ज होते 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 द्वैत और द्वैत से अद्वैत सबको अपने आप में समाते हुए हमारी अद्वैत की यात्रा
परिपूर्ण होती है। वो इतनी सहज है, सरल है कि हम उसको समझ नहीं पाते, और जब समझते हैं तो बहुत ही काल बीत चुका होता है। उस समय हमारे पास समय नहीं होता है। हम बहुत कहीं जगह उलझ जाते हैं, कहीं सिद्धियों में उलझ जाते हैं, कहीं तप में उलझ जाते हैं, कहीं साधना में उलझ जाते हैं, तो कहीं उपासना में। उपासना सही है, उपासना से ही द्वैत से अद्वैत में परिवर्तन आता है। द्वैत अद्वैत में परिवर्तित होता है। ये बात समझना और समझाना शब्दों से परे है। सिर्फ आप अनुभव ही कर सकते हैं कि आप द्वैत से अद्वैत कैसे हो सकते हैं। आओ बैठो, अनुभव करो। ये अनुभव की यात्रा है। मेरा अनुभव है, आपका अनुभव है। अपने अनुभव को समझो। बाबा ने कहा है कि सनातन धर्म को यदि अपने आचरण में लाना है तो एक ही बात है, अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और अपने साथ हर बात में प्रामाणिक रहते रहते आगे बढ़ो, अनुभूति करो, और एक से अनेक और अनेक से एक की यात्रा को सफल करो। ये सनातन धर्म का लक्ष्य है कि मनुष्य से देव बन जाना, मनुष्य योनि से देवी योनि में परिवर्तित हो जाना। हम देव, दानव और मानव की बातें करते हैं। देव, दानव और मानव कोई अलग चीज नहीं है। देव भी मानव थे और दानव भी मानव थे, मगर उनकी मन की स्थिति के अनुसार जो दूसरों के लिए काम करते थे और सुख पाते थे उसको देव कहा गया। जो अपने आप में सुख पाते थे उसको मानव कहा गया, और जो दूसरों को पीड़ित करके खुश होते थे उसको दानव बताया गया। तप करना है, तप में अपने आप को तपाना है। तप है अपनी प्रकृति को बदलने के लिए। हम आए थे तब हमारी प्रकृति कुछ और थी, मगर कंडीशनिंग होते होते हमारी प्रकृति बदल गई, और वो प्रकृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम तप करते हैं। तप से शरीर का अंदर का जो प्रवाह है, जो टॉक्सिन्स है, उसको निकाल के हम अपने जो प्रकृति है, कफ, पित्त, वात, उसको हम सम करते हैं। तप शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, तप शरीर की प्रकृति को सम करने के लिए है। उसके बाद होती है साधना। साधना हमारी लागणियों को सम करती है। ममता से समता तक की यात्रा जो है
वो हमारी साधना से शुरू होती है। तप करो, साधना करो, साधना से लागणियों से परे हो जाओ, सम हो जाओ, और बाद में उपासना ब्रह्म के पास, परम ब्रह्म के पास बैठने की लायकात पाओ। उपासना तो उपासना परम ब्रह्म के साथ एक होने के लिए अपने आप को तैयार करती है। तप, साधना और उपासना, ये तीनों को समझना जरूरी है। कई लोग इस जन्म में तप करते करते पूरा जन्म बिता देते हैं, कई लोग साधना में बिता देते हैं, तो कई लोग सिर्फ उपासना में आते ही लग जाते हैं। तो जो तप, साधना, उपासना वो कई जन्मों से हमारी चल रही है, जिसकी वो यात्रा, जिसका तप पूर्ण हो गया, वो साधना की ओर आगे बढ़ेगा। जिसकी साधना परिपूर्ण हो गई, वो उपासना के प्रति आगे बढ़ेगा, और उपासना अद्वैत की ओर, अद्वैत में, परम ब्रह्म में अपने आप को एक रूप कर देती है। समझना मुश्किल है, मगर आओ, बैठो और अनुभव करो। ये अनुभव की यात्रा है। इसमें खुद अनुभव करना है, और ये अनुभव सबका अलग अलग होता है। जो अनुभव मुझे हुआ वो शायद आपको ना हो, और आपको जो अनुभव हो रहा है वो मुझे ना हो, और दूसरों को भी ना हो। सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां हैं, अपनी अपनी लागणियों का बंधन है, लागणियों की तीव्रता है। तो सब यूनिक है, इसलिए सबका अनुभव भी यूनिक होता है। किसी के अनुभव से वो ही अनुभव करने का प्रयत्न करना अपना समय बिगाड़ने जैसी बात है। तो दूसरों के अनुभव को उनके पास रहते दो, आप खुद जो अनुभव करो वो आपका अनुभव है। आपके अनुभव के साथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। और तप, साधना और उपासना, और उसके बाद अद्वैत में एक रूप होना है, अद्वैत का अनुभव करना है। अपनी यात्रा अपने आप जारी रखेंगे, और सनातन धर्म की जो मुख्य अमूल्य बात है वो अनुभव करने की है। एक से अनेक और अनेक से एक तक की यात्रा सनातन धर्म की महत्ता है। उसको समझाना मगर अनुभव करना एकदम आसान है। तो आप सब अनुभव करें। अभी कल कृष्ण जन्माष्टमी है। पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे बनना वो
कृष्ण के आचार से, आचरण से हम सीख सकते हैं। तो सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।